हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है बटर और मार्जिन। दोस्तों ये दोनों बहुत अलग होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, मतलब खाने में या फिर टेस्ट में, टेक्सचर की बात की जाए दोनों में अलग होते हैं। लेकिन जो बटर का जो सब्स्टिट्यूट है मार्जिन हो चुका है आजकल, चाहे पफ में मान लो, क्रोसो में मान लो, किसी भी चीज़ में मान लो। अगर हम चीपेस्ट रेट में देखें, यानी कि सस्ते रेट में देखें, हम मार्जिन को उसे यूज़ कर सकते हैं बटर की जगह। तो लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो बटर ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों बटर और मार्जिन ये दोनों अलग क्यों होते हैं, दोस्तों इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं एक टॉपिक आपको बटर के बारे में बताऊंगा और दूसरी टॉपिक आपको मार्जिन के बारे में बताऊंगा। तो इसी चीज़ में मैंने आपको नोट्स यहाँ पे तैयार कर लिए, जो मैं आपको मेन पॉइंट होते हैं जो हमारे नोट्स के, जो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में ज़रूरत होती है बेसिक्स तौर पे और एक अच्छी नॉलेज के लिए। तो उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे बेसिक्स तौर पर तो सबको पता ही है कि बटर किससे बनता है, ठीक है। बटर इज सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम मिल्क, कर्ड एंड क्रीम। मतलब इन तीन चीज़ों से हम बटर बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? मिल्क से बना सकते हैं, कर्ड से बना सकते हैं और क्रीम से बना सकते हैं। मिल्क से तो आपको पता ही है दोस्तों, पहले मिल्क को बॉईल किया जाता है, उसको फिर ठंडा करने के बाद जो उसकी क्रीम होती है ऊपर से मलाई, उस चीज़ को निकालने के बाद हम जो उसे फेंटते हैं तो उस चीज़ से हम बटर बनाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो हर किसी को पता रहता है। लेकिन अगर मैं इसी तरह मार्जिन की बात करूँ तो देखिए, मार्जिन इज़ वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल मतलब फैट, मतलब जो अपना रिफाइंड ऑयल होता है उससे भी बना सकते हैं। लेकिन पहले दोस्तों ये बीफ से बनता था, तो इस चीज़ का हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है, यानी कि हमने जो बीफ था उसका भी सब्स्टिट्यूट निकालने के बाद हमने ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इसलिए काफ़ी तौर पर वेजिटेबल्स में काफ़ी चीज़ें सारी यूज़ होने लगी। तो देखिए, मार्जिन इज़ वेजिटेबल फैट ट्रेडिशनली यूज है टू सब्स्टिट्यूट फॉर बटर। देखिए जैसी मार्जिन निकला मार्केट में तो उसने सब्स्टिट्यूट ले लिया बटर का, तो काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी उसने अच्छी मार्केटिंग बना ली थी। बहुत ही चीपेस्ट रेट में मिल जाता है और काफ़ी सारी जो हम बटर से बनाते हैं वो मार्जिन से ही बना सकते थे। तो काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया मार्जिन को, तो वो काफ़ी चीज़ों में फैलने लगा, ठीक है। यूज इन सब्स्टिट्यूट बटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1860, यानी कि जो 1860 में उसकी शुरुआत हो गई थी 1860 में। दोस्तों ये फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। फ्रांस में इस चीज़ को इन्वेंट किया गया था 1860 में, जिससे कि मार्जिन काफ़ी तौर पे फैल गया था। और इसी जो है दोस्तों, अगर इसकी मेल्टिंग की बात करें तो मेल्टिंग का जो इसका टेम्परेचर होता है वो 40 से 45 के डिग्री के बीच में होता है। ये उतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता। देखिए बटर तो हमारा बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पर आते धीरे धीरे मेल्ट होना, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मार्जिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्जिन काफ़ी सारा उसमें ऐसे सॉलिड ऐसे केमिकल्स मिले रहते हैं जिससे कि उसे मेल्ट नहीं होने देते। ये एक चीज़ है जो मार्जिन और बटर को अलग बनाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? सिंपल से क्लियर है। जो मार्जिन और वेजिटेबल्स फैट है, पहले इसको बीफ से बनाया जाता था, अब इसका भी सब्स्टिट्यूट निकाल के वेजिटेबल तौर पर बना रहे हैं, यानी कि इसे वेज के तौर पर बना रहे हैं। ये बटर का सब्स्टिट्यूट है, ये 1860 में निकला था फ्रांस में, और जो इसका मेल्टिंग का टेम्परेचर है वो 40 से 45 में। और इसी तौर पे हम बटर की बात कर लेते हैं। देखिए बटर की जो शुरुआत हुई थी वो 8000 ईस्वी में हो गई थी, यानी कि जो 8000 ईस्वी पूर्व में दोस्तों बटर की भी इन्वेंशन हो गई थी, ठीक है। ये अफ्रीका में हुई थी। अफ्रीका के जो वहाँ पे थे, एक चीज़ है दोस्तों, अफ्रीका में कैसे हुई, जैसे कि एक चरगाह मतलब अपने किसी मिल्क को अपने साथ लेके जा रहा था, मतलब दूध को अपने साथ रख के लेके जा रहा था। लेकिन जब उसने बाद में देखा कि वो दूध किसी चीज़ में बदल गया है, तो उसने उस चीज़ को टेस्ट करके देखा, तो ये बटर में दोस्तों वो बटर ही था जो वहाँ से उसकी शुरुआत हो गई थी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो बटर कैसे बनता है। मिल्क को दोस्तों बॉईल किया जाता है, बॉईल से उसको फिर ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसे दोस्तों जो उसका क्रीम होता है उस चीज़ को निकाल लिया जाता है। क्रीम निकालने के बाद उसे रबिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो हाथ से उसे फेंटते हैं, उस चीज़ को हम रबिंग मेथड बोलते हैं। तो वो चीज़ हम निकालने के बाद हम उसे फेंटते हैं तो उसे बटर बनता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि मार्जिन कैसे बनता है। दोस्तों इसके कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि मार्जिन कैसे बनता है। रूम टेम्परेचर पहले ऑयल को यूज़ किया जाता है। ऑयल का हम अलग से, अगर हमने मान लो अगर एक पॉट में हमने ऑयल ले लिया, तो हम एक अलग से पॉट में हम आइस भी लेंगे, ठीक है। ये देखिए प्लस आइस उसके नीचे रहेगा, उसको विक्स करते हैं। विक्स मतलब एक अपना दोस्तों जब हिलाने का प्रोसेस होता है ना, इसमें कई सारे इसमें जाले लगे रहते हैं, उस चीज़ से हम उसे हिलाते हैं, जिससे कि जो ऑयल है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। उस चीज़ को हम विक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब उसे हिलाएंगे या फिर उसे विक्स करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑयल जो अपना हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो हार्ड हो जाता है दोस्तों, तो उसमें मिल्क डाला जाता है। मिल्क जो अपना बॉयल वाला मिल्क होता है उस चीज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसको विक्स किया जाता है, फिर उसका हम उसे क्या जाता है, विक्स करते हैं, ठीक है। विक्स करने के बाद वो हार्ड होगा, हार्ड होने से दोस्तों वो स्मूथ भी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा बटर होता है ना, वैसे ही उतना स्मूथ होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस में सॉल्ट और लेमन यूज़ करते हैं। उस चीज़ से यूज़ करने से ये होता है दोस्तों, जो उसका टेस्ट होता है उसमें काफ़ी बदलाव आता है। यानी कि आपको जो आप मार्जिन यूज़ करते हैं दोस्तों वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर हम सॉल्ट और लेमन डालने से दोस्तों उस चीज़ में ख़राब नहीं होता है, उसमें कोई चीज़ की स्मेल नहीं आएगी। जो हमारा ऑयल की आती है उस चीज़ की स्मेल नहीं आती है जब उसमें सॉल्ट और लेमन यूज़ करते हैं।
दोस्तों आपको सिंपल तरीका पता चल गया कि हम मार्जिन कैसे बना सकते हैं। आपको रूम टेम्परेचर पर ऑयल लेना है, उसके नीचे हमें आइस रखनी है, फिर उसको धीरे धीरे मिक्स करना है, हिलाना है, जिससे कि हमारा ऑयल जो है हार्ड होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें हमें ऐड करना है मिल्क। दोस्तों मिल्क ऐड करने से दोस्तों ये होगा, फिर जब उसे हिलाएंगे मिक्स करेंगे तो उससे वो काफ़ी टाइट हो जाएगा और प्लस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो उसमें सॉफ्टनेस है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, स्मूथनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो वहाँ पे हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन हम जो उसमें सॉल्ट और लेमन यूज़ करते हैं तो इससे ये होता है उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, उसके मार्जिन में कोई स्मेल नहीं आती है और वो काफ़ी तौर पर अच्छा होता है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों मार्जिन यूज़ करते हैं। ये आपको सिंपल तरीका है दोस्तों मार्जिन बनाने का, अपने घर में बना सकते हैं होममेड तरीके से, अपने आप घर में ट्राई कर सकते हैं। एक छोटी सी रेसिपी मार्जिन को लेके, ये चीज़ तो थी मार्जिन को लेके कि मार्जिन किस तरीके से बनते हैं। लेकिन हम बटर की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में हो जाए कि ज़्यादातर हम किसी भी चीज़ में हो जाए तो बटर ज़्यादातर हम काऊ से बनाते हैं, यानी कि जो गाय होता है गाय के दूध से बनाया जाता है। समटाइम बटर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द बफेलो एंड शिप। तो इस सब चीज़ों से भी हम बटर बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो गाय के दूध से इस्तेमाल करते हैं, बफेलो यानी कि भैंस के से भी करते हैं, शिप से भी करते हैं। इन सब से भी हम बटर बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको सब क्लियर होगी दोस्तों। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बार बटर के बारे में और एक बार मार्जिन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए बटर में क्या क्या आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, क्या क्या उसमें विटामिन होते हैं, उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बटर कंटेंट मैनी मिनरल्स सच हैज़ मैग्नीशियम, यानी कि बहुत सारे उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं बटर में। ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयोडीन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम इज आल्सो कंटेन मैनी विटामिन। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई के, तो आपको ये कुछ आपको विटामिन मिल जाएंगे बटर में। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको एक छोटा सा बताया हुआ है कि इसमें आयोडीन मिल सकता है, जिंक मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है। मतलब जो उसके अंदर के जो प्रोटीन होते हैं, जो तांबे के अंदर प्रोटीन होते हैं, जो आयोडीन के अंदर प्रोटीन होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बटर में जो विटामिन होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ए, डी, ई के, तो ये आपको कुछ विटामिन होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो बटर में मिलते हैं। उससे बात कर लेते हैं मार्जिन की। मार्जिन में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। हाइड्रोजन कैसे बनता है, जब उसमें CO2 प्लस वाटर को एक साथ मिक्स करते हैं तो वो चीज़ हम हाइड्रोजन तो बन जाती है। तो वो चीज़ हमारी मार्जिन में यूज़ होती है। अब मार्जिन जो है वो 3 प्रकार के आते हैं, यानी कि 3 तरह के मार्जिन आते हैं। तो 3 तरीके होते हैं, बेकरी, पफ पेस्ट्री, रोलिंग। ठीक है, ये 3 होते हैं, मतलब जो मार्जिन तौर पर हम यूज़ करते हैं। ये भी अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होता है और अलग चीज़ें बनते हैं। तो वैसे ही जैसे हम कंपनी की अगर मैं बात करूँ मार्जिन में, तो लीली हो गया, GSM हो गया, विस्किन हो गया, तो ये अलग अलग है। यानी कि हम उससे एक चीज़ हम उससे नहीं बनाते हैं मार्जिन से। अगर विस्किन आया तो उससे कुछ अलग बनेगा, लीली आया तो उससे कुछ अलग बनेगा, यानी कि पफ वगैरह बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर। जो इसका मेल्टिंग जो टेम्परेचर होता है बेकिंग का, वो होता है 32 से लेकर 38 इतने डिग्री सेल्सियस वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, कुकीज़ एंड बिस्किट। ये चीज़ हम उससे बना सकते हैं, किससे, बेकर से, जो हमारा बेकर वाला मार्जिन होता है। पफ पेस्ट्री से हम क्या बना सकते हैं, पफ पेस्ट्री का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 47 से लेकर 57 तक। ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इसका जो सबसे ज़्यादा हाई डिग्री वाला टेम्परेचर इसी का ही होता है। ये मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगाता है। और जो रोलिंग का जो टेम्परेचर रहता है वो होता है 38 से 46 तक। तो ये 3 चीज़ें होती है दोस्तों। और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्रोसो, डेनिस वगैरह इस सब चीज़ से बना सकते हैं। तो आपको 3 चीज़ समझ में आ गए। जो मार्जिन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है बेकर, दूसरा होता है पफ पेस्ट्री, तीसरा होता है रोलिंग वाला। तो ये 3 चीज़ें होते हैं जिससे हम अलग तरीके से बना सकते हैं। बेकर से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जैसे बिस्किट एंड केक्स। ठीक है, पफ से अलग बनेंगे जो अपना पफ पेस्ट्री वाला होता है। पफ से तो आपको सिंपल पता चल गया होगा, पफ जो होता है पफ पेटीज वगैरह खाते हैं उस चीज़ में। रोलिंग वाले से दोस्तों क्रोसो और डेनिस बनते हैं। ये भी अलग अलग तौर पर मार्जिन होते हैं। देखिए ये अलग कैसे काम करते हैं, कुछ ऐसे मिल्क सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं। ये जो चीज़ों में, इन सब चीज़ों को अलग हेल्प करते हैं यानी कि बनाने में। क्योंकि जब हम डेनिस वाला अगर हम क्रोसो बना रहे हैं, अगर हम ये वाला बेकर वाला यूज़ करेंगे तो उस चीज़ से मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ सॉफ्टनेस नहीं आएगी, वो चीज़ का टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये चीज़ कुछ अलग अलग होते हैं जिससे हम मार्जिन तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही चीपेस्ट रेट में मिल जाते हैं, तभी जाके लोगों ने इसे काफ़ी तौर पर पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता ही मिल जाता है और काम ये बटर का ही करता है। लेकिन जो बटर का टेस्ट नहीं देगा, लेकिन काम ये बटर का कर रहा है। ठीक है, प्लस डाल्टा। देखिए दोस्तों, जो डाल्टा होता है उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं मार्जिन के तौर पर, लेकिन वो मार्जिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ मिल्क सॉलिड वगैरह यूज़ करते हैं हम, तो उस चीज़ में हम डाल्टा में यूज़ नहीं करते। तो वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं डाल्टा को, लेकिन वो मार्जिन तौर पर वो अलग है। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स ऑयल से बन रहा है, कुछ उसमें मिल्क सॉलिड डाले हैं, कुछ उसमें केमिकल्स वगैरह जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते मार्जिन। तो इसलिए कम से कम खाना चाहिए दोस्तों मार्जिन। क्योंकि हम मार्जिन किस लिए यूज़ करते हैं, पफ पेस्ट्री बनाना हो, किसी भी चीज़ में बनाना हो, तो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको कम से कम अपना मार्जिन यूज़ करना चाहिए, जिससे कि अपने हेल्थ में हो, उससे चीज़ में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बटर के बेनिफिट में क्या होता है,
सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो हार्ट से रिलेटेड है। अगर आपके हार्ट में अगर मतलब आपके मार्जिन यूज़ करने से अच्छा है कि आप बटर यूज़ करें, क्योंकि वो अपने हार्ट को जो है सही रखेगा। वेट में ज़्यादा करेगा दोस्तों, अगर आपको वेट गेन करना हो या फिर लूज़ करना हो तो वेट के लिए बहुत बढ़िया है। ये कैंसर जैसे के लिए भी सही रहता है जो अपने हार्ट के लिए होते हैं। न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा होता है इसका, न्यूट्रिशन वैल्यू खाने में भी सही रहता है दोस्तों। और अगर इसे खा रहे हैं तो 10 से 14 ग्राम खाइए पर डे, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें भी कुछ अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं रहते। ठीक है, ये दोस्तों किससे बन सकता है, जो कि हमें क्रीम, मीट, पनीर, सॉसेस और बेकन, ये चीज़ें होती हैं जो अनसैचुरेटेड फैट में दोस्तों मिलती है। तो इस चीज़ को भी कम ही यूज़ करना चाहिए हेल्थ में। लेकिन अगर आप खाने की बात करें तो आप मार्जिन को छोड़ के बटर यूज़ करें, जो कि बटर का बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट भी होता है और अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे फ़ायदे भी करता है। अब किस चीज़ में हेल्प करेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है आपको कैंसर जैसी कोई दिक्कत है तो इस चीज़ में आप बटर खा सकते हैं मार्जिन को छोड़ के। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमें हार्ट के लिए तो हमें बटर ही खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी सही रहे, और हमें ज़्यादा हम सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो हम ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक है जो मैंने आपको बताया बटर और मार्जिन के बारे में। काफ़ी लंबी वीडियोस खींच गई मुझे पता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो नीचे पूछ लेना दोस्तों, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।